सोशल मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ी टिप्पणी। कहा सोशल मीडिया अपमान करने का मंच नहीं है, सजा भी हो सकती है। राज्य में रेलवे स्टेशनों पर चौकसी का दिया गया निर्देश। बक्सर के ट्रेनी डीएसपी समेत 3 हुए गिरफ्तार। वाजे की कीमत से 1 रुपया से अधिक नहीं लिया तो केस। एक बूथ पर 850 अधिकतम मतदाता करेंगे अपना मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर यह एक आया बड़ा अपडेट। बात कर ले बिहार की राजनीति को, तो बिहार की राजनीति इस समय पूरी तरह से गर्म है। जदयू फिर से अपनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान आया है। मछुआरा एकजुटता से सत्ता में भागीदारी निभाएंगे, मुकेश सहनी का बड़ा बयान। साल के अंत तक सोलर लाइट से जगमगाता हुआ दिखेगा गांव। अंचलों में रिकॉर्ड रूम में अब मिलेंगे जमीन के 28 दस्तावेज। मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले। डीडीसी नहीं रहेंगे जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। अपने नाम और पता पिता का नाम सुधारने के लिए बिहार के नियोजित शिक्षक कार्यालयों के लगा रहे हैं चक्कर। परेशान है, जिंदगी में है टेंशन में जिंदगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना प्यारा। खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए खबरों को की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लेते हैं बिहार की एक बड़ी खबर, जिसमें आपको यह जानना जरूरी है कि बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है रेलवे स्टेशनों को लेकर। राज्य के रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर सूबे के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेल एसपी विकास वर्मन ने की ओर से पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना साहिब समेत अन्य स्टेशनों पर जीआरपी की चौकसी 24 घंटों की चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद अब पुलिस सतर्क है और चौकन्ना है। रेलवे भी चौकन्ना है और रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बरतने का खास निर्देश दिया गया है। संदिग्ध यात्रियों पर भी विशेष नजर रखने की आदेश दिया गया। कहा गया कि आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, संदिग्ध यात्री दिखाई देते हैं तो उन्हें आप पूछताछ करें, हिरासत में भी ले सकते हैं। इधर आपको बता दें कि बक्सर के ट्रेनी डीएसपी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। कोडरमा पुलिस ने किया गिरफ्तार, तीनों को भेज दिया है जेल। मृत युवक निखिल रंजन के पिता ने दर्ज कराई हत्या की प्राथमिकी। आपको बता दें कि बक्सर में तैनात ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार और उसके 2 दोस्तों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने ट्रेनी डीएसपी की सर्विस रिवाल्वर से गोली चलने और पटना के निखिल रंजन नामक युवक की मौत के मामले में यह कार्रवाई किया है। पुलिस ने निखिल के पिता के आवेदन पर डीएसपी समेत 3 युवकों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की है। इधर आपको बता दें बड़ी खबर देश के लिए कि कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के रानीपुरा इलाके के क्वारी ग्राम में घेराबंदी एवं तलाश के अभियान शुरू किया है और उसी दौरान यह मुठभेड़ हुआ जिसमें आतंकी मारे गए। इधर अगली खबर को लेने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग कमर कसकर तैयार हो गई है। प्रतिदिन कुछ न कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक नया अपडेट, नई तैयारी चल रही है कि हर बूथ पर जो है 850 यानी 850 ही अधिकतम मतदाता अपना मतदान करेंगे। इससे सुलभता होगी कि मतदान की रफ्तार भी बढ़ेगी, मतदाताओं को भी परेशानी नहीं होगी और मतदान कर्मी भी होंगे, उनको भी परेशानी नहीं होगी। बूथ पर 15 से 20 व्यक्ति भी होंगे खड़े। बूथ पर 15 से 20 व्यक्ति पंक्ति में होंगे खड़े। 15 से 20 व्यक्ति ही पंक्ति में खड़ा रह सकते हैं।
वोटरों के शारीरिक तापमान की जांच की जाएगी और जैसे ही वोटर वहां पहुंचते हैं, मतदाता पहुंचते हैं, तो मतदान कर्मियों के द्वारा सबसे पहले उनका तापमान जांच किया जाएगा। अगर तापमान बढ़ा हुआ अगर दिखता है तो उनको वहां से जाने के लिए कहा जाएगा, एक टोकन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 1 घंटा मतदान खत्म होने के 1 घंटा पहले आप आ जाएं। आप अपने नंबर के अनुसार मतदान कर लेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान एक बूथ पर 850 अधिकतम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार सभी जिलों के पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नगर निकाय में पंचायतों के शामिल होने के बाद नए सिरे से जिलों में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जा रहा है। कई पंचायतों के नए नाम भी मिलेंगे। छोटे पंचायतों को नए पंचायतों के साथ जोड़कर नया पंचायत भी बनाया गया है। 3 IAS को मिला प्रभार। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। राज्यपाल ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इधर आपको बातें कर ले खाद की कीमत। खाद की कीमत में 1 रुपये की भी, खाद की कीमत से 1 रुपया भी अगर कोई ज्यादा लेता है तो उस पर मुकदमा होगा। ये बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों जान लें। अगर कोई भी खाद विक्रेता आपसे कीमत से 1 रुपया भी अगर वह ज्यादा लेते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दें कि आदेश दिया गया है। कृषि निदेशक ने खाद संबंधी किसी भी शिकायत को लेकर जीरो टॉयलेंस नीति बनाई है। रेलवे रैंक प्लाइंट के भाड़ा के नाम पर अधिक कीमत लेने पर कंपनी के अधिकारी नपेंगे। 24 घंटे के भीतर केस दर्ज होगा शिकायत करने के बाद। इधर आपको बता दें कि खरीफ में खाद की जरूरत होती है 10 लाख टन यूरिया की होगी जरूरत, 3.5 लाख टन DSP की जरूरत होगी, 2 लाख टन NPK की जरूरत होगी। बताई गई है मिली है बड़ी जिम्मेवारी। कृषि विभाग ने व्यवस्था पर नजर रखने की जिम्मेवारी संयुक्त निदेशक सह को दिया है। कृषि समन्वयकों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया कि वह किसान समूह की बैठक कर खाद की बिक्री की कीमत पर पता लगावे और जहां भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है कि 1 रुपया भी अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए समन्वय से कंपनी तक की जिम्मेवारी तय कर दी है। तो किसानों को यह एक बहुत राहत भरी यह खबर है। मछुआरों की एकजुटता से मिली सत्ता में भागीदारी। मुकेश सहनी का यह बड़ा बयान आया है। युवाओं में अपने दल के युवाओं को उन्होंने फ्री में मोबाइल दिया और कहा कि सरकार की योजनाओं से इसको आपको पता चलेगा और इसमें जन जागृति लाए, लोगों को बताए कि क्या सरकार की योजनाएं चल रही है। आपको बता दें कि VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में उनके आवास पर शनिवार को राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने की मांग की गई है। बिहार की जनता एवं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को अविलंब रिहा करने की मांग राज्य सरकार से की है। आपको आगे की ओर बता दें कि साल के अंत तक सोलर लाइट से जगमगा जाएगा बिहार के प्रत्येक गांव। सोलर लाइट लगाने का प्लान बिहार सरकार के पहले से थी, लेकिन कोरोना काल के कारण यह थोड़ा सा पीछे की ओर हुआ और अब इस साल 2021 के अंत तक बिहार के प्रत्येक गांवों में सोलर लाइट लग जाएंगे और हर दिन बिजली एवं लाइन की व्यवस्था, जगमगाती रोशनी की व्यवस्था रहेगी। यानी कि गांव भी अब दिखने लगेंगे शहरों की तरह। 74 बस चालकों पर जुर्माना, 10 बसें जो हुई है वह बिहार में जब्त हुई है। जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर। अंचलों के रिकॉर्ड रूम से अब मिलेंगे जमीन के 28 दस्तावेज। 28 दस्तावेज जो हैं अब प्रखंड मुख्यालय में, अंचल कार्यालय में आपको मिलेंगे। राज्य के अंचलों में बन रहे अभिलेखाकारों की जमीन से संबंधित 28 दस्तावेज नकल प्राप्त किए जा सकेंगे। दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक अभिलेखाकार सह डाटा केंद्र योजना 15 जुलाई से शुरू होगी। अभी राज्य के उन्हीं 15 जिलों में यह व्यवस्था होगी जहां रिकॉर्ड रूम तैयार है। इन जिलों के 74 यानी 75 कह सकते हैं, 75 अंचलों में यह व्यवस्था की गई है। अब कौन सा दस्तावेज मिलना है, तमाम चीजों को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले, बिहार के शिक्षा मंत्री से मांग किया गया है।
पूर्व मंत्री भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए अनुशंसा समिति का गठन करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो इधर मैथिली को शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने की मांग की गई है। बिहार में प्रजनन दर घटी पर पुरुष परिवार नियोजन के प्रति उदासीन, परिवार नियोजन के प्रति जो है पुरुष उदासीन बताए जा रहे हैं। 2014 में बिहार में मातृ मृत्यु दर 165 थी, 2018 में कम होकर 149 हो गई। परिवार नियोजन के मामले में मुजफ्फरपुर अव्वल है। 70 सालों में 100 करोड़ से अधिक बढ़ी है जनसंख्या। परिवार नियोजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, परिवार नियोजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और हम दो हमारे दो से नहीं चलने वाला है, हम दो हमारे एक, तब तो अपनी देश की स्थिति सुधर सकती है। यानी कि डीडीसी नहीं रहेंगे जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। यह एक बड़ा फैसला हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मानसून सत्र पारित हो जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं होंगे पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी। यानी कि यह एक बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी का क्या कहना है सुन लीजिए। डीडीसी और बीडीओ साहब काफी व्यस्तता विभिन्न कार्यों में होती है, इस कारण वे पूरा ध्यान पंचायत के काम पर नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अन्य पदाधिकारी को रखने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है। तो अब बीडीओ साहब और डीडीसी को छुट्टी मिल गई है इस व्यवस्था को लेकर। तो हम आगे की ओर यह भी बता दें कि कल सोमवार से 10वीं से ऊपर की क्लास स्कूलों की रौनकता बढ़ जाएगी, बच्चे की 50% उपस्थिति हो जाएगी। वहीं पहली से 10वीं तक के विद्यालय भी खुलेंगे बिना बच्चे के। बच्चे तो नहीं जाएंगे लेकिन शिक्षकों की 50% उपस्थिति विद्यालयों में होगी। एक बार फिर से बिहार में शिक्षा जगत में रौनकता वापस लौट रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षक इस समय परेशान है अपने दस्तावेज लोड करने के लिए। उनका नाम, पिता का नाम, अन्य जानकारी भी वेब पोर्टल पर शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी किया गया है उसमें गलत बताया जा रहा है। सुधार अभी तक संभव नहीं हो पाया, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का लटका हुआ है। तो टेंशन में है बिहार के शिक्षक। शिक्षा मंत्री से मांग किया है कि इस पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए सुधार की बात की जाए, सुधार करने की प्रयास किया जाए। आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, टिप्पणी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर को अग्रिम जमानत देने से कर दिया इनकार और कहा सोशल मीडिया अपमान करने का मंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है आलोचना करने और मजाक करने की एक भाषा होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं कहें और बचकर निकल जाए। आपको यह बता दें कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखना, फोटो डालना या किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज को करना वह खतरे से खाली नहीं है, यानी कि आपको सजा भी हो सकती है। धारा 502 के तहत 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा के तहत अपराध जमानती। IT एक्ट 2000 की धारा 67A अश्लील सामग्री पोस्ट या प्रकाशित करने के तहत 5 साल की सजा हो सकती है। इसके तहत 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। यह संज्ञान और गैर जमानती अपराध मानी जाती है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सोच समझकर पोस्ट करने की जरूरत है। किसी और ने भी किया तो आप जिम्मेवार होंगे। सर्वोच्च अदालत ने प्रोफेसर के वकील से पूछा कि सोशल मीडिया खाता हैक होने के बारे में आप और कुछ दिखाना चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि उनके पास इसके बारे में दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन उनका तुरंत माफी मांगना दिखाता है। यानी कि कोई भी पोस्ट कुछ करता है आपके द्वारा, आपके कह सकते अकाउंट के द्वारा, तो आप ही बदनाम होंगे, यानी कि आपको सजा भी हो सकती है। तो सोशल मीडिया पर हर चीज को सोच समझकर पोस्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।